एक्टर ममता कुलकर्णी ने अपने वतन वापसी का राज पहली बार खोला है। पूरे 24 साल बाद ममता कुलकर्णी भारत लौटी हैं। ड्रग्स केस की वजह से बीच में उन्हें लेकर कई चर्चाएं हुई, लेकिन अब वो सारे केस खारिज हो गए हैं। भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने न्यूज 18 इंडिया पर कई गहरे राज खोले हैं। आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले एक्टर ममता कुलकर्णी का एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है जिसमें वो कहती है कि मैं 25 साल के बाद जो है भारत लौटी हूँ। तो ये 25 साल में क्या हुआ ममता के साथ, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। ममता, गुड मॉर्निंग। और 25 साल तक आप थी कहाँ पर? 25 साल मैं सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में मैं जैसे गौतम बुद्धा अपने राजमहल से निकल के सत्य की खोज के लिए निकले थे। गुरु आ गए जीवन के अंदर और सत्य की खोज के लिए निकल पड़ी। जैसे गौतम बुद्धा निकल गए वैसे मैं निकल गई। तो ये 25 साल में आप थी कहाँ पर? केन्या, दुबई, कहाँ थी? 25 साल मैं एक्चुअली अपने ध्यान तप, फास्टिंग, उग्र तपस्या, इसी में लीन थी मैं। उसके आजू बाजू जो होता गया, जैसे आप बोलेंगे गौतम बुद्धा निकल गए, उसके क्या मालूम है, उसने बहुत ठोकरें खाई थी। गौतम बुद्धा ने भी, उसने सब तरह के पैंतरे यूज़ किए थे ध्यान के लिए, ये के लिए, वो के लिए। उसको नहीं प्राप्त हुआ सत्य। उसको भी काफ़ी जटिल तप से जाना पड़ा। मैं भी बहुत जटिल तप में लगी थी। और 2012 तक मैं एक ही स्थान पे मैंने 12 साल तप किया। और उस वक्त जो भी था, जो भी व्यक्ति था, वो अंदर था, दुबई के जेल के अंदर था। मैं बाहर बैठ के अनुष्ठान कर रही थी। तो एक ईश्वर का अपना एक उसको कहिए कि एक प्रकार का एक, या मेरे गुरु का कहिए आप, अभ्यास का ये तरीका, जरिया होता है। ये बड़े बड़े तपस्वी ऐसे ही करते हैं। वो शिष्य के लिए स्थान भी आयोजित करते हैं। उसको मालूम है कि, और लक्ष्य रखते हैं कि इसको बाहर निकालने का है। वो निकालेंगे वो ही, लेकिन उसके चक्कर में, उसको बाहर निकालने के चक्कर में मैं बहुत ध्यान में घुस गई। लेकिन आपने अभी कहा कि कोई दुबई की जेल में था जिसको छुड़ाने के लिए आपने किया, तो कौन था वो व्यक्ति जिसका नाम आ गया था प्रिंट के अंदर? क्या विक्की गोस्वामी था? हाँ, बिल्कुल थे। क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि आपकी और उनकी शादी हुई है, तो सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा मेरा वो थे ही अंदर, तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। वो आ गए 2012, तब तक आई वॉज ऑन द अल्टीमेट स्टेज ऑफ माई समाधि। तो आप उनको कहाँ मिली थी पहले? फिर वो निकले बाहर 2012-13 में। और मैंने तब तक एक संकल्प लिया था कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। ओह। तो हर चीज़, ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है, और ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है। तो आप पहले कहाँ मिली थी उनको? पहली बार मुलाकात कहाँ हुई विक्की के साथ? वो 2016 में हम लोग मिले थे। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी। मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। और बस, और वो व्यक्ति वैसा अच्छा है, उसकी कुछ आदतें वैसी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मीठी बात करने वाला है।
बाकी आदतें तो सबकी ऐसी ही होती है, आजकल सब लोग ऐसे ही, कोई किसी में कोई किसी में। तो आप उनको कहाँ मिली थी? केन्या में मिली थी, दुबई में नहीं, मिली थी, मैं कहाँ मिली? उनको 2016 में दुबई में मिली थी, लेकिन 2017 में वो अरेस्ट हो गए थे। तब तक मैं लास्ट थी, बाकी उसके पहले सब बॉलीवुड जाके आ गई। तो शायद अरेस्ट होना भी एक किस्मत की बात है। वो अरेस्ट हो गए और मैं ध्यान में चली गई। लेकिन जब पहली बार मुंबई पुलिस ने आपका नाम लिया ड्रग केस में, सो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आप विकी को जानती थी क्या, इसीलिए आपका नाम आया? क्या मानती है? देखो, उसके काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दिस राइट नाउ। इट वॉन्ट बी अ राइट थिंग। वी आर टॉकिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स। जब नाम आया तो शॉकिंग नहीं था आपके लिए कि जैसे आपने कहा कि उनके बिजनेस से आपका कोई लेना देना नहीं था, तो क्या आप उस वक्त आप रिलेशनशिप में थी उसके साथ में, किसी फ्रेंडशिप थी? जैसे आपने कहा शादी नहीं की है आपने। देखो, जब 1 साल में हमारी मीटिंग हो गई थी, 5-6 महीने में मीटिंग में ही वो अरेस्ट हो गए थे दुबई में। उनका ही कोई किस्सा होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं मिली उनको, तब मुझे वो अच्छे लगे थे, दिल के बहुत अच्छे, साफ है। डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट हिम राइट नाउ, बिकॉज आई एम डन विथ हिम इन माई लाइफ। बेस्ट ऑफ लक टू हिम वेर एवर ही इज, if he wants to continue, but I don't think he will continue, and if he wants to continue, best of luck. क्योंकि पुलिस ने जो कहा था उसमें एक आरोप आपके ऊपर ऐसा लगाया था कि कोई मीटिंग हुई थी केन्या में ड्रग्स को लेकर, उसमें आप मौजूद थी, इसलिए आपका नाम उसमें आ गया था। इससे बड़ा क्या सच चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट ने इसको स्क्वाश करके रख दिया है। मीटिंग में हो नहीं हो, अभी जैसे हम दोनों हैं, अभी इस समय में कुछ करूँ, आप मीटिंग में हो मेरे साथ, आपका क्या दोष है इसके अंदर? क्योंकि अगर बात करें तो कुछ साल तक जो है किसी को पता ही नहीं था कि ममता कुलकर्णी जो इतनी बड़ी स्टार थी कहाँ है, किसी को नहीं पता था। ऑल ऑफ सडन एक दिन पुलिस की तरफ से खबर आती है, उसमें आपका नाम आ जाता है कि आप ड्रग्स केस में हैं। तो काफ़ी हमारे लिए भी शॉकिंग था कि जो पिछले 10-15 साल से किसी ने नाम नहीं सुना, कहाँ है, किसी को पता नहीं है। जी, लेकिन अभी वो पास्ट हो गया, अभी वो छोड़ दीजिए ना। इसको बार बार छेड़ना ऐसा हो गया कि आपको किसने ज़ख्म दिया, अभी आप क्या सोच रही, क्या करने का। देखिए, उसको सब भगवान के ऊपर छोड़ने का होता है। भगवान ने, आपने नहीं शायद गौर किया होगा, जिसने मेरे साथ किया उसके साथ भी सही नहीं हुआ। आखिरी सवाल कि विक्की से लास्ट बात कब हुई थी आपकी? 3-4 साल पहले मैंने उसको ब्लॉक करके रख दिया। अभी मैं बाहर इधर आई हूँ, तो मैंने जिसको वो शायद करता हो नहीं करता हो, मुझे अभी उससे कुछ नहीं, मैंने उसको अपने भाग्य पे छोड़ दिया। जब तक मैं थी उसको मैंने सब, इससे शायद अभी भी वो निकल के आ जाए वहाँ से। मेरा तप ही ऐसा है, मैं अभी भी ब्रह्मचारी हूँ इतने साल से, तो निकलेगा। लेकिन अब उसको अपने हाल पे छोड़ देती हूँ, उसके भाग्य पे छोड़ देती हूँ। जितना मेरा तप है वो निकल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी शादी नहीं हुई उसके साथ, और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारे टैबलॉइड्स में, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे ममताज़ हस्बैंड विकी, ये प्लीज़ निकालो आप। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, ये सब निकालो, बिकॉज यू हैव नो प्रूफ फर्स्ट, एंड इफ यू हैव प्रूफ जस्ट गेट इट। आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोमेंट टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स आउट, बिकॉज आई एम स्टिल सिंगल, absolutely single, and I have no idea to mingle also. चलिए ममता, हमसे बात करने के धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, फॉर योर एंटायर लाइफ। थैंक यू। Sure, thank you.